आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पश्चिम की कला की जो अन्य प्रमुख गुफाएं जो बची हुई है और जो पूर्वी स्पेन की कला है, उस पूरे टॉपिक को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और पिछले दो वीडियो में हमने पश्चिम की कला की संपूर्ण जानकारी ले ली, इनसे बनने वाले क्वेश्चन तथा अन्य जो प्रमुख 6 गुफाएं हैं उनको काफी डिटेल से हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है उसमें अन्य प्रमुख गुफाएं और पूर्वी स्पेन कला को क्लियर करेंगे। दोस्तों मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये वीडियो के बाद में आपका संपूर्ण जो प्रागैतिहासिक काल है पश्चिम की कला का वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस वीडियो को और उन बाकी 2 वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्रमुख 6 गुफाएं हमने पढ़ी थी, अल्तामिरा, लास्को, नियाओ, फांतागाम, बाकी 6 अपनों ने पढ़ ली। आज की जो गुफा है एक तो है गरगास, ठीक है। गरगास गुफा भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पश्चिम की कला के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहली चीज कि आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये जो गरगास की जो गुफा है वो फ्रांस में है और इसकी खोज 1881 में हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों? सर्वाधिक जो हाथ के छापे जो चित्र मिले हैं, सर्वाधिक जो हाथ के छापे हैं वो गरगास की गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक जो हाथ के छापे किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? गरगास की गुफा से प्राप्त हुए। आपको ये याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। सेकेंड है पिंडाल, ठीक है। ये स्पेन में स्थित है, स्पेन के अंदर स्थित है। और ये गुफा किस लिए फेमस है दोस्तों? जो इसमें क्या है कि हाथी की आकृति बनी हुई है और उस हाथी के मध्य में एक पान की आकृति, जैसे दिल होता है ना, वैसे ऐसे पान की आकृति बनी हुई है लाल कलर से, ठीक है। उसके कारण ये गुफा फेमस है। तो पान की आकृति वाला हाथी की जो चित्र कहां से प्राप्त होता है? वो हमें पिंडाल गुफा से प्राप्त होता है। और ये कहां पर है? स्पेन में है। तो ये गुफा इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीसरी गुफा है लिवांजो, ठीक है। लिवांजो गुफा की खोज हुई थी 1950 में, ठीक है। और ये गुफा कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है, ठीक है। और ये किस लिए है? यहाँ पर एक आकृति प्राप्त हुई है जंगली गधे की, ठीक है। जो पीछे मुड़कर देख रहा है उसकी आकृति यहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ जंगली गधे की आकृति कहां से प्राप्त होती है? लिवांजो से। गरगास में सर्वाधिक हाथ के छापे के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? गरगास से। पिंडाल, जो पान की आकृति वाला हाथी की चित्र कहां से प्राप्त होता है? पिंडाल से। और लिवांजो, एक गधे पीछे देखते हुए गधे की आकृति कहां से प्राप्त होती है? पिंडाल नामक गुफा से, ठीक है। ये लिवांजो नामक गुफा से, सॉरी, लिवांजो गुफा से। अब बात करते हैं एदोरा, ठीक है। एदोरा गुफा भी दोस्तों इटली में है, इटली में है। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर एक तो पहले ही जो पुराने समय में यहाँ पर जो अमेरिकी शस्त्रास्त्र है वो भंडार था। अमेरिका का जो आर्मी का कैंप यहाँ पे लगा हुआ था इस गुफा के अंदर, एक तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरे, यहाँ पर 2 लोग, देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इस गुफा में एक चित्र है जिसमें 2 लोग भूमि पर लेटे हुए हैं और उनके क्या है कि हाथ बंधे हुए हैं और उनके गले में भी रस्सी बंधी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है इनको देखकर कि या तो ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं या इन लोगों की हत्या की जा रही है। तो ये से चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? अपनों को एदोरा से प्राप्त हुआ है ऐसा चित्र, ठीक है। आपको याद रखना है। अब एल कैसिलो, ठीक है। एल कैसिलो गुफा की जो खोज हुई थी 1903 में और ये कहां पर है? स्पेन में स्थित है, ठीक है। इनका एक दोस्तों आप ना गुफाओं की जगह याद रखना कि कौन सी गुफा कहां पर स्थित है, ठीक है। दूसरे, यहां पर हिमयुगीन मानव के पद चिन्ह, ठीक है। हिमयुगीन मानव के पद चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो चित्र प्राप्त हुए हैं एल कैसिलो से, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्क मरले गुफा, ठीक है। पर्क मरले गुफा, यहाँ पर 3 नारी आकृतियों का चित्रण किया मिला है जिनके एक पैर ही चित्रित किए गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ की है? फ्रांस की है, ठीक है। अब बात करते हैं लोजल। लोजल भी फ्रांस में स्थित है और ये किस लिए? यहाँ पर सुंदर नारी आकृतियों का अंकन किया गया है जिन्हें लोजल का वीनस कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें लोजल का वीनस कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुफा है। मैं आपको देखो एक चीज क्लियरली बता देता हूं दोस्तों, ज्यादा अपनों को अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए एक बार तो लाइफ टाइम याद रहेगा और कहीं क्वेश्चन कहीं से भी घूम कर आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे हमेशा फोकस रखा करो। अपना जो मेरा वीडियो है, मैं हर इस वीडियो में पूरे टॉपिक को क्लियर करूंगा, ना कि कुछ मोस्ट चीजों को ही, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पूर्वी स्पेन की कला। उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं वो भी अपन उसमें से क्लियर करेंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्वी स्पेन की कला, ठीक है। मैंने आपको जब प्रागैतिहासिक का जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि संपूर्ण जो पश्चिम की कला है, प्रागैतिहासिक कला है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है फ्रांको कैत्राबियन की क्षेत्रीय कला, ठीक है, जिसके अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा फ्रांस का हिस्सा आता है, ठीक है। और ये दूसरी प्रकार की कला थी पूर्वी स्पेन की कला, ठीक है। इसके अंतर्गत जो चित्र बने थे अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो
जो पूर्वी स्पेन की कला है इसे द्वितीय आर्किटेक्ट शैली कहा जाता है। ठीक है, ये उसके बाद में बनाई जाती है। मतलब एक तरीके से आप देखो इन चित्रों का आरंभ 6000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है, इन चित्रों का आरंभ कब हुआ था? 6000 ईसा पूर्व में, और इसे द्वितीय आर्किटेक्ट शैली कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो यहाँ पर बने चित्र। देखो मैंने बोला फ्रांको कैथ्राबियन क्षेत्र में जो चित्र मिले जितने भी, वो हमें गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, गुफाओं के अंदर बने। लेकिन यहाँ उनका विपरीत है। यहाँ पर जितने भी चित्र मिले हैं वो या तो शिलाओं पर, चट्टानों पर, या उत्तरी कोहो, जो कोहे होती है, संकरी जो जगह होती है, वहां पर से ये चित्र प्राप्त होते हैं। 1930 में एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था केब्रे आग बीलो। ठीक है, इसने इन चित्रों को सबसे पहले यहाँ पर देखा और इसकी जानकारी ब्रुइल को दी थी। ठीक है, आपको ये चीज रखना है कि 1930 में एक फोटोग्राफर था केब्रे आग बीलो ने इन चित्रों को देखा और इसकी जानकारी किसको दी? ब्रुइल को दी थी। ठीक है, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध कला मंडप, एक तरीके से कला का जो क्षेत्र है, कला मंडप है, वो कहा है? कोगुल का है। यहाँ पर जो है ना क्या बोलते, 3 मानव स्त्री आकृतियां बनी हुई है, स्त्री आकर नारी आकृतियां बनी हुई है इस स्थान पर, कोगुल वाले स्थान पर। ठीक है, एक है स्थान है लेडोग। ठीक है, लेडोग नामक एक स्थान पर योद्धाओं को लड़ते हुए एकमात्र दृश्य बनाया गया है। योद्धाओं का लड़ते हुए एकमात्र दृश्य कहां से प्राप्त हुआ? लेडोग नामक स्थान से प्राप्त हुआ, पूर्वी स्पेन से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक अन्य स्थान जिसे एल सिकेंस तथा केवास देला एरेना नामक स्थान से शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपन पूर्वी स्पेन की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी। अब तकनीक की बात करते हैं। तकनीक में दोस्तों यहाँ पर जितने भी चित्र मिले हैं प्राय रंगीन चित्र ही मिले हैं। उत्कीर्ण चित्र दुर्लभ है, यहाँ पर रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। प्राय गेरुए रंग का विभिन्न टोन्स होती है उनका प्रयोग किया गया है, गेरू रंग की। इसके अलावा भी कई प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शैली। ठीक है, शैली की बात करें अपन, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक जो फ्रांको कैथ्राबियन क्षेत्रीय कला और पूर्वी स्पेन की कला में सबसे डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो जितने भी चित्र बने हैं वो उसमें सिर्फ पशु को प्रधान है, मतलब पशुओं को प्रमुखता दी गई है और बड़े आकार में बनाए गए। जितने भी चित्र बने हैं वो बड़े आकार में बने हैं। लेकिन उसके विपरीत जो पूर्वी स्पेन की कला है, यहाँ पे जितने भी चित्र बने हैं वो छोटे आकार में बने हैं और सबसे बड़ी आकृति है वो 30 इंच की है। ठीक है, सबसे बड़ी आकृति कितनी है? 30 इंच की है। ठीक है, और यहाँ पर पशुओं तथा मानवों को 7 संयोजन के रूप में अंकित किया गया, अंकन किया गया। वहां पशुओं की एकमात्र आकृति है, लेकिन यहाँ पे संयोजन के रूप में अंकन है पशुओं तथा मानव का। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मानवाकृति को 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल में मानवाकृति जितनी बनी है उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है अल्पेरा। ठीक है, अल्पेरा मानव ये कैसे बने जाते थे? इसमें स्वाभाविकता तथा अनुपात का संयोजन है। सबसे सटीक जो मानव आकृति का जो अंकन किया गया है वो अल्पेरा में किया गया है। तो इसमें स्वाभाविकता है, यथार्थपन तथा जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ना अनुपात का सही अंकन किया गया है। ठीक है, एक है सिस्टोमेटिक, इसमें शरीर लंबा बनाया गया है। क्या? इसमें शरीर लंबा बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा बात करते हैं पेचीपोडस। ठीक है, इसका शरीर छोटा, पतला धड़ और पैर बहुत मोटे बनाए गए हैं। इसमें शरीर को क्या करा? बहुत छोटा बनाया गया है, हाइट, और पतला धड़ है और पैर जो है वो बहुत मोटे बनाए गए। तो चौथे प्रकार का जो मानव है नेमोटोफोरस। ठीक है, नेमोटोफोरस, इसमें मानव आकृति क्या रेखा मात्र रह गई है। एक तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मानव आकृति से रेखा मात्र रह गई है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। अब देखो जो संपूर्ण विश्व में जो आर्किटेक्ट शैली है, जो आर्किटेक्ट शैली उसको विश्व में 3 भागों में बांटा गया है। एक्सरे शैली, ठीक है, याद रखना, एक्सरे शैली जो ये थी 13,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व में प्रचलित थी ये। ठीक है, एक थी पूर्णमुख शैली। पूर्णमुख शैली, इसमें सामने की तरफ देखते हुए दिखाया गया था चित्रों को, जिसमें ये जो त्राय सी गुफा है वहां पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं, इस शैली के चित्र प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, तीसरा है पीछे देखता हुआ पशु, ये तीसरी प्रकार की शैली है। इसी के साथ आपका जो एक तरीके से संपूर्ण जो प्रागैतिहासिक काल है वो कंप्लीट हो गया है। और कुछ उद्देश्य तो आपको पता है, आर्किटेक्ट रहा है संपूर्ण मुख्य रूप से, और विषय भी आपको सब कुछ पता है इसका क्या रहा था। तो अब अपनों को जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आऊंगा आपके प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद में आपका संपूर्ण जो प्रागैतिहासिक काल है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो अपन नेक्स्ट मिस्र की कला को अपन कवर करेंगे। धीरे धीरे अपन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ टॉपिक जो आधुनिक चित्रकला के रह गए हैं वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों प्लीज चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी बहुत मोटिवेट मिलेगा अपन चैनल बनाने को, वीडियोस बनाने को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।